ग्रो ऐप में आप गोल्ड कैसे खरीद सकते हो ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। गोल्ड खरीदने के लिए आपके पास कितने मेथड है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूं, सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए। अब दोस्तों, जब हम गोल्ड खरीदने की बात करते हैं तो गोल्ड हम या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद सकते हैं या तो ट्रेडिंग पर्पज से खरीद सकते हैं। अब गोल्ड में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप कमोडिटीज के हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मदद लेकर गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो। गोल्ड में कैसे ट्रेडिंग करनी है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने बनाकर रखा है, आपको अगर चाहिए तो आप वो देख सकते हो। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करने वाले हैं। तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेनली आपके पास दो मेथड अवेलेबल होते हैं। पहला है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। तो ये दो मेथड आपके पास अवेलेबल है, इन दोनों की मदद से आप चाहो तो इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो पहले हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद हम ईटीएफ के बारे में समझेंगे। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग काफी लोग जानते भी होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है। तो जैसे इक्विटी के म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सेंटर में म्यूचुअल फंड्स का एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर आ जाइए। इसके ऊपर आने के बाद आपको गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स का नाम का एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अभी इधर आपको जिधर भी गोल्ड नाम देखने के लिए मिलेगा, इधर आप गोल्ड देख सकते हो, गोल्ड देख सकते हो, जिसके भी नाम में आपको गोल्ड देखने के लिए मिलेगा वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपका पैसा लेकर गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा। तो आप अगर चाहते हो तो म्यूचुअल फंड की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर आप सबके नाम देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन देखने के लिए मिलेगी, वो है ईटीएफ। तो जब भी आप किसी भी गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो लोग जाकर ईटीएफ ही खरीदते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप ही डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो। अब ईटीएफ क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब गोल्ड कोई स्टॉक तो नहीं है, हम जाकर उसको बाय सेल तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो एक ऐसा ईटीएफ जिसका प्राइस गोल्ड से रिलेटेड हो उसमें हम पैसे लगा सकते हैं। तो ये जितने भी आपको म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं या जितने भी हम ईटीएफ में आपको बताऊंगा, तो ये सारे ईटीएफ या जो गोल्ड एमएफ का जो प्राइस है वो डायरेक्टली लिंक्ड रहता है गोल्ड के प्राइस से। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस मूव करता है ठीक उसी तरीके से ईटीएफ या म्यूचुअल फंड का भी प्राइस मूव करता है। अब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और 1 से 2 दिन के बाद आपको आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अपने पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब वहीं पर ईटीएफ जो होते हैं वो आपके स्टॉक्स जैसे बिहेव करते हैं, मतलब वो जब भी मार्केट आवर्स होते हैं तब आप उन्हें खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो ईटीएफ जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, म्यूचुअल फंड हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी गोल्ड के तो आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ का एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर आके दो ऑप्शन आपके पास है, एक है एसआईपी का है और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट का है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एसआईपी करनी है तो एसआईपी पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप अमाउंट लगाइए, यहाँ से डेट सेलेक्ट करिए, पेमेंट कर दीजिए, आपका एसआईपी जो है वो शुरू हो जाता है। अगर आपको लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, वन टाइम पर क्लिक करिए, अपनी अमाउंट टाइप करिए, यहाँ से बैंक सेलेक्ट करिए, इन्वेस्ट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, आपका इकट्ठा लमसम इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ईटीएफ्स के बारे में। और मैं पर्सनली भी अगर मुझे गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो मैं ईटीएफ्स के द्वारा ही खरीदना उसे प्रीफर करता हूं। कैसे, मैं आपको बताता हूं ईटीएफ कैसे खरीदना है। तो आपको वापस से आना है स्टॉक्स वाले सेक्शन में। स्टॉक्स वाले सेक्शन में आने के बाद आपको सेंटर में मिल जाएगा ईटीएफ, तो आपको क्लिक करना है ईटीएफ के ऊपर। ईटीएफ पे आने के बाद आपको इधर ये जो फिल्टर वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको कमोडिटीज मिल जाएगा, कमोडिटी पर क्लिक करिए। कमोडिटी पर क्लिक करने के बाद इधर सिल्वर पर टिक होगा तो सिल्वर का हटा दीजिए, और ये जो गोल्ड वाला है सिर्फ उसी के सामने आपको टिक रखना है, सिल्वर पर होगा तो उसको हटा देना है। तो आप देख सकते हो गोल्ड पर सिर्फ टिक है। अब मैं ये अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ईटीएफ यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें से कौन सा चूज करना है और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इतने सारे ईटीएफ है, अब उसमें से कौन सा खरीदे। अब काफी लोग ये गलती कर देते हैं, वो देखते हैं इसका प्राइस। अब टाटा का 15 रुपये के आसपास चल रहा है, एचडीएफसी का 135 है, ग्रो का 155 के आसपास है, जीरोधा का कुछ 25 रुपये के आसपास है, और अगर आप मिराई एसेट का देखोगे तो 153 रुपये के आसपास है। तो अलग अलग प्राइस सबका दिख रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिस ईटीएफ का प्राइस सबसे कम है वो सबसे सस्ता है, या जिसका सबसे ज्यादा प्राइस है वो सबसे महंगा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो नए नए ईटीएफ्स आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्केट में, उनका प्राइस बाकी ईटीएफ्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, पर अगर आप इनका परसेंटेज वाइज देखोगे तो मोर और लेस सब जो है वो एक जैसे ही मूव करेंगे। तो आप परसेंटेज टर्म्स में अगर देखोगे तो मोर और लेस सबका जो प्राइस जंप है वो सिमिलर आपको 3% के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अब
0.03 0.05% या 1-2%, कोई एक ज्यादा रहेगा, कोई एक कम रहेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो भी ETF सेलेक्ट कर रहे हो, वो सेलेक्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये SBI का जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है उसका। क्लिक करने के बाद आपको इधर जो प्राइस है वो इसकी करंट मार्केट प्राइस दिखेगी और इधर आपको NAV का प्राइस दिखेगा। तो ये जो NAV का प्राइस है और ये जो करंट मार्केट प्राइस जो ऊपर आपको दिख रही है, इसमें सबसे कम गैप होना चाहिए। इसमें ज्यादा गैप हो मतलब ये ऑलरेडी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो प्राइस आपको प्रीमियम पर दिख रही है, ये गोल्ड के प्राइस की वजह से नहीं है, ये बाइंग और सेलिंग की जो डिमांड और सप्लाई है उसका जो डिफरेंस है उसके वजह से ये आपको प्राइस कम या ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो हमेशा देख लेना है आपको, ये NAV और ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, या तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जितना कम गैप उतना ज्यादा अच्छा। तो सबसे पहला फैक्टर ये देख लिया। दूसरा है लाइव वॉल्यूम। तो जिस भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें वॉल्यूम ठीक ठाक ट्रेड होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी लिक्विडिटी इशू नहीं आना चाहिए। तो हमने देख लिया कि इसमें लाइव वॉल्यूम आप देख सकते हो ठीक ठाक है। आप अगर इधर भी देखोगे तो बायर्स और सेलर्स भी काफी ज्यादा है। फिलहाल के लिए गोल्ड और सिल्वर ETFs में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफी बढ़ गया है, इसलिए आपको थोड़े वॉल्यूम ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, पर नॉर्मल वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छा ही होता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट हमारा ट्रैकिंग एरर। तो दोस्तों ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि कितना क्लोजली आपका ये ETF गोल्ड को ट्रैक कर पा रहा है। मतलब अगर गोल्ड एक साल में 12% का रिटर्न देता है, तो क्या ये जो ETF है वो 12% का रिटर्न दे सकता है? तो ऐसा बहुत ही रेयर है कि गोल्ड जितना रिटर्न देगा उतना ही ये देगा। शायद कुछ आधे से 1% से ये जो ETF है वो कम या ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो इसका जो ट्रैकिंग एरर आप देख सकते हो 0.2% का है। तो ये भी जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ट्रैकिंग एरर बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0.23 है तो ठीक ठाक है। उसके बाद आप एक्सपेंस रेशो देख सकते हो। एक्सपेंस रेशो जैसे हमारा म्यूचुअल फंड में होता है, ठीक उसी तरीके से एक्सपेंस रेशो आपका ETF में भी होता है। हाँ, पर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तब आपको ETF का भी एक्सपेंस रेशो चार्ज होता है और म्यूचुअल फंड का अलग से एक्सपेंस रेशो चार्ज होता है। इसलिए मैं भी खुद ETF में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड का भी एक्सपेंस रेशो देते हो और वो जाकर ETF ही खरीदेंगे तो वो ETF का भी एक्सपेंस रेशो आपको देना पड़ता है। बताया कहीं नहीं जाता है कि आपको ETF का भी एक्सपेंस रेशो देना पड़ेगा, पर आपको देना पड़ता है। तो एक्सपेंस रेशो आपको चेक करना है, ये भी कम रहे तो अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हमेशा आपको देखने हैं, एटलीस्ट 3 से 4 हजार करोड़ के ऊपर रहो तो अच्छा है, लिक्विडिटी इश्यूज आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको कैटेगरी रिटर्न्स, अबाउट वगैरह देखना है, सिमिलर ETFs देखना है, तो ये सब आप देख सकते हो। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ETF में भी इकट्ठा इन्वेस्ट करना है तो बाय और सेल का बटन है, जैसे आप स्टॉक्स में कर सकते हो। बाय पर क्लिक करके डिलीवरी सेलेक्ट करिए, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी लगाइए, जैसे 2 क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूँ 2 क्वांटिटी लगाइए। प्राइस मार्केट या लिमिट आप लगा सकते हो। NSE पर खरीदना है या BSE पर खरीदना है आपकी मर्जी। प्राइस आपको लगभग सेम ही देखने के लिए मिलेगा। बस ध्यान ये रखना कि डिलीवरी में ही खरीदना, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रहे हैं, तो डिलीवरी में ही आप खरीद सकते हो। ETF को आप जब तक चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो। इसमें कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं होता है। आपको जितने दिन होल्ड करना है आप होल्ड करिए। अगर आप आज खरीद के कल भी बेचना चाहते हो तो भी बेच सकते हो। अगर आप आज खरीद के 10 साल के बाद बेचना चाहते हो तब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद कितना मार्जिन लगेगा और कितना चार्जेस लगेगा ये इधर लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड पर क्लिक करके आप ब्रोकरेज वगैरह सब, टैक्स वगैरह सब चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सिर्फ जब आप खरीद रहे हो तब के चार्जेस है, जब आप बेचोगे सेम चीज रिक्वायर्ड पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि कितना आपको टैक्सेस चार्जेस लगेगा। एक बार जरूर चेक कर लेना। और उसके बाद जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे ये तुरंत आपके पोर्टफोलियो में चला जाएगा। डन पर अगर मैं क्लिक करूं तो आप होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देख सकते हो ये जो 2 हमने खरीदे हैं वो इधर आ चुके हैं। अब सिमिलर वे में अगर आपको चाहिए तो आप SIP भी इसमें कर सकते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो। SIP पर क्लिक करिए, क्वांटिटी के हिसाब से ही आप SIP करिए। अमाउंट के चक्कर में मत पड़िए, अमाउंट के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अमाउंट के चक्कर में होता क्या है कि अगर आपको 500 रुपए का SIP करनी है और अगर इधर प्राइस चल रहा है 135 रुपए के आसपास, तो मैक्स टू मैक्स आपको 4 ETF मिलेंगे। बचा हुआ पैसा जो है वो आपके ट्रेडिंग के बैलेंस में पड़ा रहता है। तो इसलिए आप डायरेक्टली क्वांटिटी के हिसाब से करिए, जितने भी क्वांटिटी आपको करनी है। जैसे अगर आपको हर महीने 3 खरीदने हैं तो 3 आप कर दीजिए। अप्रॉक्स पैसा आपको कितना लगेगा ये आज के भाव के हिसाब से। अगर 1 महीने के बाद इसका भाव बढ़ गया तो उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए एक आपको मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा कि 5-10% पैसा आप ज्यादा ही रखिए अपने अकाउंट में। तो ये डायरेक्टली आपके ग्रो के अकाउंट से पैसा कट होता है, आपके बैंक अकाउंट से कट नहीं होता है। तो उतना सफिशिएंट मार्जिन आपको आपके ग्रो के बैलेंस में रखना पड़ेगा। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए और डेट सेलेक्ट करने के बाद ये जो SIP है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपकी SIP शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके जो 3 गोल्ड ETF है वो बाय हो जाएंगे। बस आपको इतना ही इंश्योर करना है, जो भी डेट आप इधर लगाओगे उसके पहले आपके ग्रो के ट्रेडिंग बैलेंस में सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, तभी ऑर्डर आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी,
कैंसिल भी हो सकती है। तो होप दोस्तों अभी आपको ग्रो में आप गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।